पैरालाइज्ड पेशेंट जब चलना शुरू करते हैं तो उनके एंकल की मूवमेंट्स काफ़ी वीक होती हैं, एंकल मसल्स काफ़ी कमज़ोर पड़ चुकी होती हैं और लगभग पेशेंट का जो पैर है वो फुट ड्रॉप की कंडीशन में होता है। तो हम फुट ड्रॉप से पैरालाइज्ड पेशेंट को या कोई न्यूरोलॉजिकल कंडीशन की वजह से पेशेंट का फुट ड्रॉप हुआ है, उस कंडीशन में हम कैसे पेशेंट के फुट ड्रॉप को रिकवर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर हेमलता। नमस्कार, जून फिजियोथेरेपी चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं पैरालाइज्ड पेशेंट के लिए फुट ड्रॉप को रिकवर करने के लिए कुछ एक्टिविटीज, कुछ एक्सरसाइजेस। जब पेशेंट कुछ हद तक रिकवर हो जाते हैं, उठना बैठना शुरू कर देते हैं, खड़ा होना शुरू कर देते हैं और उसके बाद जब पेशेंट चलते हैं तो कई बार एंकल के अंदर काफ़ी वीकनेस पेशेंट फील करते हैं और अपने पंजे को नीचे की तरफ ड्रॉप हुआ महसूस करते हैं और चलते चलते उनको कई बार ठोकर भी लग जाती है, गिरने को हो जाते हैं, उनका पैर उलझने लगता है, नीचे की तरफ घिसड़ने लगता है। तो इस तरह के प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हम इस वीडियो में कुछ एक्टिविटीज लेकर आए हैं ताकि पैरालाइज्ड पेशेंट का फुट ड्रॉप जल्दी से रिकवर हो। ये एक्टिविटीज पेशेंट को लाइंग पोजीशन में ही शुरू कर देनी है। जैसे जैसे पैरालाइज्ड पेशेंट रिकवर होते जाते हैं और लाइंग पोजीशन में कुछ एक्सरसाइजेस करते हैं और पंजे को ऊपर खींचने की कोशिश करनी है, तो ये एक्टिविटीज हमें वहीं से शुरू कर देनी चाहिए। पेशेंट को अपनी एड़ी और कुल्ले के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है। उसके बाद पंजे को ऊपर उठाने की कोशिश करनी है। अगर पंजा ठीक से ऊपर नहीं उठता, पेशेंट को ज़्यादा दबाव महसूस होता है, तो थोड़ा सा इस तरह से पैर को आगे पीछे एडजस्ट करने की कोशिश करें। जैसे ही पैर को एडजस्ट करके पंजे को ऊपर खींचने की कोशिश करेंगे तो पंजे को ऊपर उठाने के लिए मूवमेंट इनिशिएट होने लगेंगी। पंजा अगर नहीं उठता है तो बार बार पेशेंट को पंजा ऊपर खींचने की कोशिश करनी है। 1 या 2 दिन इसको इनिशिएट करने में लग सकता है। अगर पेशेंट दिन में 8 से 10 बार इस एक्टिविटी को करने की कोशिश करते हैं तो इन एक्टिविटीज़ को करने में सफल होते हैं और धीरे धीरे पंजा ऊपर उठने लगता है। फुट ड्रॉप को रिकवर करने के लिए कुछ एक्टिविटीज स्टार्ट करेंगे स्टैंडिंग पोजीशन में। स्टैंडिंग पोजीशन में पेशेंट को दीवार से थोड़ा सा दूर होकर खड़े होना है और एकदम से दोनों पैरों के पंजों को ऊपर उठाने की कोशिश करते हुए दीवार के साथ सटने की कोशिश करनी है। स्टैंडिंग पोजीशन में पंजे को ऊपर उठाना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, पर ऐसा नहीं है कि पंजा उठ ही नहीं सकता। धीरे धीरे कोशिश करेंगे तो इस तरह से जब पीछे की तरफ पेशेंट एकदम से गिरते हैं तो पंजा ग्राउंड को थोड़ा सा छोड़ने की कोशिश करता है और धीरे धीरे ये मूवमेंट शुरू होने लगती हैं। ये एक्टिविटीज़ अगर पेशेंट दिन में 4 से 5 बार रिपीट करते हैं और एक बार में रिपीटेशन 10 बार करते हैं तो डेफिनेटली 3-4 डेज के अंदर अंदर काफ़ी रिकवरी पॉसिबल है। वो फुट ड्रॉप रिकवर होना शुरू हो जाएगा और पंजा ऊपर की तरफ उठना पेशेंट का शुरू हो जाएगा। ये साइड से हम इस पोजीशन को दिखाने की कोशिश करते हैं। अगर पेशेंट का नी हाइपर एक्सटेंशन में ज़्यादा जाता है तो पेशेंट दीवार से ज़्यादा दूरी बनाकर ना खड़े हों, अदरवाइज एड़ी फिसल कर गिर सकते हैं। पर पंजे को ऊपर खींचने की धीरे धीरे कोशिश करें। इस तरह से दूसरे पैर के साथ ब्रेन को इनिशिएट करने का एक फीडबैक मिलता है और जो अफेक्टेड साइड है वो भी उसका भी पंजा ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाता है। लेकिन ये बहुत डिफ़िकल्ट का टास्क है। थोड़ा सा पेशेंस के साथ अगर पेशेंट करते हैं तो इसमें कामयाबी ज़रूर मिलती है। ये पेशेंट बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं पंजे को ऊपर उठाने की और धीरे धीरे आप देख रहे होंगे कि उनका पंजा ऊपर की तरफ हल्का सा उठने की कोशिश कर रहा है।
अब हम इन्हीं एक्टिविटीज को स्टार्ट करते हैं सिटिंग पोजीशन में। सिटिंग पोजीशन में पेशेंट को किसी स्टूल या चेयर के ऊपर बैठ जाना है। उनके पैर फ्लोर को टच करते हुए होने चाहिए और थोड़ा सा आगे की तरफ होने चाहिए। अगर पेशेंट इस तरह से बैठे हैं कि वो अपने पंजे को ऊपर बिल्कुल उठाने की कोशिश नहीं कर पा रहे, तो पैर को आगे पीछे हिलाकर हमें ऐसी एडजस्टमेंट करनी है कि वो पंजे को ऊपर की तरफ उठा सके। सिटिंग पोजीशन में भी पेशेंट को इसी तरह से पंजा ऊपर खींचने की कोशिश करनी है। अफेक्टेड साइड और अनअफेक्टेड साइड दोनों के पंजों को अंदर खींचने की कोशिश करनी है। अनअफेक्टेड साइड का ऊपर उठना अफेक्टेड साइड को मोटिवेट करता है, एक्टिवेट करता है, ब्रेन को ज़्यादा जगाने की कोशिश करता है और धीरे धीरे अफेक्टेड साइड का पंजा भी फ्लोर का टच छोड़ना शुरू कर देता है और धीरे धीरे पेशेंट का पंजा ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाता है। पैरालिसिस की रिकवरी डिफ़िकल्ट टास्क ज़रूर है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। इसमें पेशेंस और डेडिकेशन, मेहनत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फ्रेंड्स, ये थी कुछ एक्टिविटीज़ फुट ड्रॉप को रिकवर करने के लिए। इन एक्टिविटीज़ को मैं अपने पेशेंट पर अप्लाई करती हूँ और पेशेंट बहुत जल्दी से इन्हीं एक्टिविटीज़ से रिकवर होते हैं। उनका फुट ड्रॉप 3-4 डेज़ के अंदर अंदर ही काफ़ी रिकवर हो जाता है और उनको चलने में काफ़ी आसानी महसूस होने लगती है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस करें और अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हों तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हम यथासंभव आंसर देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।